दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में रिलीज हुई स्पेक्ट्रल मूवी को। ऐसी मूवी बहुत ही कम बनती है दोस्तों, यकीन मानिए आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो देरी ना करते हुए इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोल्डोवा नाम का एक यूरोपियन देश है जिस पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है और मोल्डोवा की मदद करने के लिए यूएस आर्मी आ जाती है। यहाँ इन सैनिकों के पास हाईटेक वेपन है, जैसे एक उनका हेलमेट कैम। इस कैम के जरिए ऐसी चीजों को देखा जा सकता है जो सिर्फ आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था, और इस कैम की रिकॉर्डिंग सीधे लाइव इनके बेस कैंप में होती है। ऐसे ही एक दिन आर्मी ऑपरेशन के दौरान सार्जेंट डेविस एक बंद कमरे में आते हैं। यहाँ पर वो अकेले होते हैं, जहाँ उन्हें अपने कैंप से कुछ इंटरफेस और कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे खाली आंखों पर देखने पर वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आगे कुछ पता चले इससे पहले ही वह अदृश्य चीज सार्जेंट के नजदीक आता है और सार्जेंट डेविस उधर ही मर जाते हैं। अब हम आते हैं बैक टू यूएस, जिसमें हम डॉक्टर क्लेन को देखते हैं। वह लेजर लाइट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिसको पानी के ऊपर फ्लैश करते ही पानी तुरंत बॉयल या फिर फ्रीज हो जाए। ये अपने एक्सपेरिमेंट को यूएस आर्मी के सामने दिखाते हैं, लेकिन अब यूएस आर्मी की कुछ और ही डिमांड रहती है। वो चाहते हैं कि इस वेपन का इस्तेमाल किसी जिंदा चीज पर करके देखा जाए। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्लेन कुछ हैरान से हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये वेपन सिर्फ डिफेंस के लिए बनाया जा रहा है, ना कि लोगों की जान लेने के लिए। फिर इस मीटिंग के बाद डॉक्टर को सीधे मोल्डोवा जाने के आदेश मिलते हैं। फिर वो मोल्डोवा के लिए आर्मी प्लेन से ही निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद यूएस आर्मी के जनरल ओर्नाल्डो और सीआईए एजेंट मिस मेडिसन से मिलते हैं, और इसके बाद उन्हें सार्जेंट डेविस की जो मौत हुई थी उसकी वीडियो दिखाया जाता है। ये डरावनी मौत देख करके थोड़ी देर के लिए डॉक्टर क्लेन भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ डेविस के शरीर में कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन्स टोटली फ्रीज हो गए थे। वीडियो देखने के बावजूद डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो मेडिसन उन्हें बताती है कि लोकल लोगों के अनुसार इसे रारा तारे नाम का एक स्पिरिट कहा जाता है जो वॉर स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर आया है। और एजेंट मेडिसन और जनरल की एक अलग ही थ्योरी रहती है कि यह कोई क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब एक ऐसा पहनावा जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता है, और ये पक्का रशियन सोल्जर है। फिर डॉक्टर क्लेन मेडिसन से पूछते हैं कि अगर कोई ऐसा सूट होता तो भी वो किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है। फिर मेडिसन कहती है कि एनिमी के पास कोई ऐसा वेपन होगा जिससे वो किसी को भी मारे तो इस प्रकार से वो मर जाए। अब ये दोनों थ्योरी सुनने के बाद डॉक्टर के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं, जैसे कि अगर ये इंसानी है तो इसे गोली कैसे नहीं लगी। अब डॉक्टर को इसे और अच्छे से समझने के लिए उस स्पिरिट या घोस्ट का एक क्लियर इमेज या वीडियो चाहिए था। इसके लिए डॉक्टर एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी अपने साथ लाए थे जो किसी भी विजिबल या इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को क्लियरली कैप्चर कर सकता था। मतलब वो जो सोल्जर्स का हेड कैम था उसी का एक बड़ा रूप। जब क्लैन उस कैमरे को एक डेल्टा व्हीकल यानी कि टैंक में लगा रहे होते हैं तो वहां मौजूद सोल्जर्स को ये पता चल जाता है कि ये डॉक्टर क्लेन हैं जिन्होंने हमारे लिए ये हाईटेक हेड कैम बनाया है। सभी सोल्जर्स उनको इस आविष्कार के लिए थैंक्स कहते हैं। अब डॉक्टर क्लेन उस घोस्ट का इमेज लेने के लिए खुद वॉर जोन में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन ब्रीफिंग के दौरान पता चलता है कि पिछले शाम को उथा नाम की इनकी एक आर्मी की टीम एक बिल्डिंग में गई थी और तब से उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये लोग उसका रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। इस मिशन में खुद डॉक्टर क्लेन और मेडिसन भी साथ में जाएंगे और टैंक से वो उन लोगों की फीड मॉनिटरिंग भी करेंगे। जब सोल्जर सारे फ्लोर पर जाते हैं उन्हें एक बाथटब के नीचे वैसी ही लाइट मिलती है। जब उस बाथटब को उठाते हैं तब उनके नीचे उस टीम का एक सार्जन छुपा हुआ मिलता है। वो इन सोल्जर्स को बताता है कि ये बाथटब ही है जिसने मुझे पूरी रात बचाए रखा है, और उसके टीम के बाकी सारे सोल्जर्स ऊपर की फ्लोर पर मरे पड़े हैं। एक रूम में डॉक्टर को वही साया सामने दिखाई देता है और उस सोल्जर को वहां पर शूट करने को कहता है। जब वो सोल्जर उसे शूट करता है तो गोली उस साये के आर पार चली जाती है। अब वो अदृश्य शक्ति इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और एक एक करके सारे सोल्जर को मारने लगती है। जब वह शक्ति सबको मार के आगे रस्सी से जो सोल्जर नीचे उतर रहे थे उनको भी मारने लगती है, और उसी समय क्लैन टैंक से बाहर आकर अपने कैमरे से वह शॉट लेने लगता है और यहाँ एक सोल्जर उन घोस्ट पर बंदूक से फायर करता है। लेकिन इस बड़े से विस्फोट के बावजूद भी
उन अदृश्य शक्तियों को कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स बचे हुए थे वो सारे के सारे भागते हुए टैंक में आकर छुप जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बीच बीच में लैंड माइंस के कारण पूरे रास्ते में विस्फोट होने लगता है और इनका टैंक पलट जाता है। इसीलिए वो लोग एक नजदीक के फैक्ट्री में छुपने के लिए चले जाते हैं। उन्हें यहाँ पर गेट के पास लोहे के कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर वो सभी लोग जल्दी एक सेफ स्पॉट ढूंढने लगते हैं। क्लेन अपने कैमरे के थ्रू देखने लगता है और तभी उन्हें जो ये अदृश्य शक्ति है वह दिखाई देती है, जिन्हें सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। वो घोस्ट बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उस लोहे के टुकड़े को क्रॉस नहीं कर पाते। ये सब कुछ डॉक्टर नोटिस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह क्या है। फिर उन सभी को टीवी की आवाज सुनाई देती है वहीं पे। फिर वो लोग एक कमरे को चेक करते हैं तो वहाँ कुछ गन के साथ 2 बच्चे दिखाई देते हैं। यहाँ एक सारी नाम की लोकल बच्ची और उसका एक छोटा भाई भी है। ये 2 लोग काफी समय से यहाँ फंसे हुए हैं और इन सोल्जर्स को आगे एक रूम में ट्रांसमिशन करने के लिए कुछ सामान भी मिलता है। फिर ये लोग अपने बेस कैंप में सिग्नल भेजने की कोशिश भी करते हैं। अब धीरे धीरे उसका पूरा दिन वहीं बीत जाता है और फिर पूरी रात ये लोग इसी भयानक लोकेशन में फंस जाते हैं। डॉक्टर को बार बार एक बात खाई जा रही थी कि शायद इन बच्चों में से किसी ने वो लोहे के टुकड़े वहाँ पर डाले थे, यानी इन बच्चों को उस घोस्ट के वीकनेस के बारे में कुछ तो पता है। तो मेडिसन उनके लोकल लैंग्वेज में उस बच्चे से पूछने लगती है। तब सारी उससे कहती है कि वह जो लोहे के टुकड़े हैं वह उनके पापा ने वहाँ पर डाले थे ताकि वो हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यह बैरियर लगाने के वक्त ही उनके ऊपर हमला हुआ और वो गुजर गए। उनकी लाश इधर ही एक कमरे पे रखा हुआ था। तो डॉक्टर और मेडिसन सारी के साथ उस लाश को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। डॉक्टर को उनके पॉकेट में एक मैप मिलता है जिसमें मसारो नाम की एक जगह को नोट किया गया था। तब सारी कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार इन घोस्ट ने किलिंग शुरू की थी, यानी जो भी कुछ है वह यहीं से शुरू हुआ था। फिर डॉक्टर को फैक्ट्री में लोहे की कई सारे टुकड़े मिलते हैं। फिर डॉक्टर क्लेन के प्लान के अनुसार ये लोग रात भर अलग अलग वेपन बनाते हैं जिनमें वो उसी आयरन को मिक्स करते हैं, क्योंकि इनका हथियार उन घोस्ट पर काम नहीं करता बट ये आयरन उन घोस्ट पर काम करता है। तो इसी आयरन से एक नए टाइप का वेपन बनाया जा रहा है। और जो यहाँ पर स्पेक्ट्रल कैमरा था उसको डॉक्टर क्लेन एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे अगर वो सभी फोकस में रहें तो पूरा ग्रुप हेलमेट के बिना भी उन घोस्ट को देख पाएंगे। आधी रात को उनका कांटेक्ट बेस सेंटर से होता है। फिर इन लोगों को एक लोकेशन पर आने के लिए कहा जाता है जो कि इस फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन यहाँ पर वक्त के पहले ही घोस्ट अंदर आने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं और एक जगह से सारे घोस्ट इन पर हमला करने लगते हैं। तब सारी उनको पीछे का एक रास्ता बताती है। डॉक्टर क्लेन के कैमरे के कारण अब सोल्जर्स बिना हेलमेट के अपनी आंखों से उन घोस्ट को देख सकते हैं। उन्होंने जो भी ग्रेनेड बनाए थे उनसे हमला करते हैं, जिसके कारण उन घोस्ट की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से मरते नहीं है। काफी दिक्कतों के बाद वो सभी लोग उस ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बचाने के लिए कोई भी टीम वहां पर नहीं आई थी। इसलिए वो लोग डर के एक बस में छिप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टैंक आते हैं। जब टैंक के लोग वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट को एक साथ एक बिल्डिंग में देखते हैं तब वह सीधा बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतने बड़े हमले के बावजूद भी वो सारे घोस्ट मरते नहीं हैं। इनके पूरे टैंक को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इनका जो टैंक आया था वो भी अब इनको बचा नहीं सकती। अब इसी लड़ाई के बीच सारी का छोटा भाई वो भी मारा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मदद करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और यहाँ देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर के आसपास इतनी ज्यादा हवा होती है कि वो घोस्ट इनके पास नहीं आ पाते। और तभी क्लेन के पास जो कांच की बोतल थी जिसमें कई सारे लोहे के टुकड़े थे, वो सारे बोतल वो उसी समय तोड़ देता है। हवा के कारण लोहे के सारे टुकड़े उन घोस्ट के अंदर घुसते चले जाते हैं और वो घोस्ट वहाँ पर तड़पने लगते हैं। मौका देखकर सभी सोल्जर वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर सीधे किसी और ही बंकर में जहाँ पर सिविलियंस को रखा जाता है वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि घोस्ट ने इनके बेस कैंप पर भी हमला कर दिया था। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि शहर के पूरे सिविलियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि इन घोस्ट ने पिछली रात पूरे शहर पे हमला कर दिया था। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्लैन उस लड़की सारी से पूछने की कोशिश करता है कि उसके पिता क्या काम करते थे, उन्हें कैसे पता चला कि लोहे से ये घोस्ट दूर रहते हैं। तब सारी रिवील करती है कि उनके पिता दरअसल में सिरामिक कंटेनर बनाते थे मजारो नाम के एक पावर प्लांट के लिए। वो बहुत बड़ा पावर प्लांट था और शायद यहीं पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। फिर ये जो भी चीज है ये इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये सब वहीं से शुरू हुआ। फिर थोड़ी देर बाद जनरल अर्नाल्डो यहाँ पर आ जाते हैं
अपने कुछ सोल्जर के साथ और कुछ सामानों के साथ में, और यह बताते हैं कि इनके पास जो हजारों में सोल्जर थे वो सारे मारे गए। बस यहाँ जो थोड़े से सोल्जर दिख रहे हैं इतने ही बचे हैं। तो अब डॉक्टर क्लैन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। और दोस्तों तभी इसी आर्गुमेंट के बीच में क्लैन को ये अंदाजा लग जाता है कि यह चीज क्या है। फिर क्लैन कहता है कि ये जो भी चीज है नेचुरल चीज नहीं है, इसको इंसानों ने ही बनाया है। हमारे एनवायरनमेंट में 4 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, एक लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। जैसे कि आइसक्रीम टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड में बदल जाती है, या एक पानी बर्फ में बदल जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। ये जो सारी चीज है या कन्वर्जन है ये नेचुरल है, लेकिन इनके अलावा एक और 5वां फॉर्म भी होता है जो आर्टिफिशियली मतलब इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है। एक साइंस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार 5वां फॉर्म से ही इन स्पिरिट या घोस्ट को बनाया गया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस 5वें स्टेट में रहता है तब असली लोहा या फिर सिरामिक के जो प्रॉपर्टी है वो इस स्टेट को स्लो डाउन कर देती है। इसीलिए जब घोस्ट के आसपास लोहे की चीजें आती हैं तो वह उन चीजों को पार नहीं कर पाते क्योंकि उनके इफेक्ट कम हो जाते हैं। ये पूरी थ्योरी क्लैन, मेडिसन और बाकी जो भी आर्मी के सोल्जर्स थे उनके सामने रखता है। फिर मेडिसन कुछ जगहों के फोटो भी दिखाती है जहां पर पिछले 10 सालों में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, तो इनका शक उसी लोकेशन पर चला जाता है। क्लैन आर्मी के सामने एक और सुझाव रखता है कि जितने भी वेपन्स हैं जो ये बेस कैंप से लाए हैं उसे वह प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बना सकता है। रात भर सभी के सभी मिल करके काम करती है और उन वेपन्स को बनाते हैं। डॉक्टर क्लैन एग्जिस्टिंग वेपन में कुछ और मॉडिफिकेशन करके प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह ये लोग निकलते हैं और उस पावर प्लांट पर पहुंच जाते हैं। फिर सारे सोल्जर्स उतरते हैं और इनका जो रोबोट रहता है वह भी उतरता है। यहाँ पे अरात्रे को जैसे ही कुछ हलचल दिखाई देती है तब वो काफी बड़े तादाद में सामने से दौड़ते हुए आते हैं और इन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उन रोबोट्स के कारण उन्हें आते हुए देख सकते हैं। जैसे ही वो लोग एक लोकेशन पर आते हैं, सार्जेंट सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्हें शूट करता है और दोस्तों एक बड़ा सा एनर्जी का विस्फोट होता है जिसमें कई सारे अरात्रे मारे जाते हैं। मतलब ये लोग सारी रात जाग कर जो डिस्चार्ज वेपन बनाए हैं वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। फिर लास्ट वाला प्लेन क्लेन और मेडिसन को सीधे लैब के पास में उतारता है और काफी दिक्कतों के बाद जब वो लोग लैब में पहुंचते हैं तो इनको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। इंसान के रूप में कई सारे अरात्रे यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कंटेनर में लॉक हैं। दरअसल इनकी कंडेंसर्स की जो प्रोसेस है वह चल रही थी, पूरी नहीं हो पाई थी। वहीं पर आगे उन्हें एक्सरे मशीन भी दिखती है। ये कोई साधारण एक्सरे मशीन नहीं थी, यह मशीन इंसानों को मॉलिक्यूल लेवल पर स्कैन करके उसका कंडेंसेट फॉर्म बना रही थी, यानी कि एक क्लोन बना रही थी। यहाँ से आगे उन्हें एक और लैब दिखता है। यहाँ पर पता चलता है कि अरात्रे के कई सारे कंटेनर्स थे, कुछ इंसानों वाले फॉर्म में अभी भी थे जो फुल्ली रेडी थे बाहर आने के लिए, और वहीं पर उनकी मेन सेंट्रलाइज मशीन थी। इधर बाहर तरफ जो भी सोल्जर लड़ रहे थे उनके ऊपर अरात्रे बहुत ही भारी तादाद में अटैक करने लगते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये मरे हुए अरात्रे दोबारा से जिंदा हो जा रहे थे और इनके कई सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो दूसरी जगह पर यहाँ मेडिसन को उनकी जो सेंट्रलाइज मशीन रहती है वह भी दिखाई देती है। फिर वह पढ़ने की कोशिश करती है और इस पूरे मशीन को डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस शुरू करती है और काफी मुश्किल के बाद क्लैन उस मशीन के 16 प्लग्स निकाल देता है, लेकिन उसके बावजूद सामने के कंटेनर में जो भी अरात्रे थे वो अभी भी जिंदा थे। तभी दोस्तों बाहर की लड़ाई में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और फिर सारे अरात्रे बाहर निकलना शुरू करते हैं और इन दोनों के ऊपर हमला करने वाले थे। तो तभी मेडिसन को याद आता है कि इन प्लग्स के बीच में बहुत बड़ा एक लीवर है, उसे खींचना होगा। फिर डॉक्टर क्लेन देर ना करते हुए उसे खींचते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही लीवर नीचे जाता है दोस्तों ये सारे अरात्रे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, ये सभी तरफ से विस्फोट होने लगते हैं। बाहर भी हम देखते हैं माहौल पूरा शांत हो जाता है। ये लोग जब लैब से ऊपर आने वाले थे तभी इनको वापस कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है। अंदर यहाँ पर इंसानों की ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है उसी को जिंदा रखा जाता था ताकि यह अपने रेस्पेक्टिव क्लोन के साथ कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पर इनके दिमाग और नर्व सिस्टम के कारण ही अरात्रे जिंदा थे और मॉनिटर पर हम उन इंसान का डाटा देख सकते हैं, जिससे हमें अब सारे डाउट क्लियर होते हैं कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। पहले तो इंसानों को इस लैब में लाया जाता था और फिर उनको मॉलिक्यूल लेवल पर स्कैन करके
उनके कंडेंसेट फॉर्म में क्लोन बनाए जाते थे। दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनके दिमाग और नर्वस सिस्टम के साथ में ऐसी छिड़खानी की गई थी, तो ये जो इंसान हैं वो ना ही मरे हुए हैं और ना ही जिंदा है। इसलिए क्लाइन उन मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है और इसी तरह ये सारे के सारे स्पिरिट या घोस्ट या जो भी आप कहिए, ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और सभी के सभी सोल्जर्स अब अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। यहाँ के सिविलियंस भी अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। डॉक्टर क्लेन के बुद्धिमानी की वजह से और CIA एजेंट मेडिसन के वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा सका और इस दुनिया को बचाया जा सका इन घोस्ट से। तो दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस चैनल पर और भी कई सारे अच्छे अच्छे मूवीज हैं, आप उसे भी देखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले मूवी में।